हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ाई ऑन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर चला रहे थे क्लास 10th का मैथ्स मैजिक सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर्स को बहुत ही थोड़े समय में उसकी पूरी थ्योरी और क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं थ्योरी और क्वेश्चंस तो इस क्लास में करा दे रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और आप इस सीरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और मैं ये दावा करता हूं कि आपके अगर जो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर ली तो आपका 95 प्लस एकदम आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना अगला चैप्टर लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इक्वेशंस बना रहे थे। तो उसी में हमने पहले पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन होते हैं। तो हमारा एक स्पेसिफिक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास जनरल फॉर्मूला दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जो a 0 हो जाएगा तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, जहां a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस में दिया गया है कि चेक दैट दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। जैसे हमको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी और पूछेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं एज रैंडम की। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 3। अब हम इसको देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू x² प्लस 3। इसको सबको एक साइड लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² में से x² का माइनस होगा तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 3। और ये हमारा इस फॉर्म का बन रहा है, मतलब इसको हम ax² जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म का बन रहा है। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम एक अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2 दिया गया है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू x² माइनस 2। और यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि x² कैंसिल आउट हो रहे हैं और हमारा इक्वेशन बन रहा है 2x और माइनस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का नहीं बन रहा है, जहां पर हमारा x² का टर्म ही गायब हो चुका है। तो इस तरह हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हमारा इस चैप्टर में सेकेंड टॉपिक दिया गया है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मान लीजिए हम फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस x, 6x² माइनस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया। ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया है 6x² माइनस x प्लस 2, और हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, हमको क्या करना है, सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का हम आपको जनरल मेथड मतलब जनरल कैसे करते हैं वो हम बता देते हैं। हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो मिडल टर्म रहता है b, उसको ऐसे दो नंबर्स के प्लस या माइनस में लिखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। मतलब अगर जो प्लस करेंगे तो ये टर्म आएगी और अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 6 इंटू 2 12 होगा
और ऐसे दो प्लस या माइनस में लिखें कि ये टर्म आ जाए। तो हम इस 6 इंटू 2 किए तो ये हो गया हमारा 12, और हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम -4 + 3 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 है। तो ऐसे ही हमको स्प्लिट करके सोचना होगा। तो हम इसको लिखेंगे 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। हम इसको x जो यहाँ पर 1 था, 1 को क्या लिख दिए, 1 जो था उसको हम लिख दिए 3 - 4, और वहाँ फिर हम x से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 3x कॉमन निकल रहा है, और बचेगा क्या, 2x + 1 बचा, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, -2 कॉमन हो गया, और बचेगा 2x + 1 = 0। इन दोनों में से हमारा 2x + 1 कॉमन आ रहा है, और ये इधर हो जा रहा है 3x - 2 = 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी -1/2, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 2/3। तो ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे 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 बुक में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं कि उनका हमको वर्ड वाइज प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है कि कोई पर्सन है, मान लीजिए एक्स पर्सन है, और उसके फादर की उम्र उससे 20 ईयर्स ज़्यादा है, और उन दोनों के एज का मल्टीप्लिकेशन हमको दिया गया है। तो हमको इक्वेशन बनानी है, या हमको मान लीजिए कोई ऐसा दिया गया है कि एक हमको कोई एरिया दिया गया है जहां उसकी लेंथ x है और उसकी ब्रेड्थ जो है x + 3 है। लेंथ x है और ब्रेड्थ x + 3 है, और हमको एरिया मान लीजिए दे दिया गया है 24 दे सकता है, या फिर हमको कोई भी दे सकता है। तो ये मान लीजिए हमको दे दिया गया है, और हमसे पूछेगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x × x + 3 = 24 लिख सकते हैं, और यहाँ से हो जाएगा x² + 3x = 24, और यहाँ से हम लिख सकते हैं x² + 3x - 24 = 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, और ब्रेड्थ के लिए उसमें +3 कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे बुक में दिए गए हैं। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता दिया, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे बुक में एक और टॉपिक आता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप करते रहिए, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। मैं आपको एकदम पूरी थ्योरी करा दे रहा हूँ। अगर जो आप कहेंगे तो हम आपके लिए क्वेश्चन बूस्टर सीरीज भी ले आएंगे, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है बुक में, है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, एक चीज होती है कि पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन आते हैं। मतलब आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका 2 सॉल्यूशन आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका 3 सॉल्यूशन आएगा, और आपको n डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका n सॉल्यूशन आएगा। तो उसी तरह से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका 2 सॉल्यूशन आता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। फ्रेंड्स, मैंने आपको पॉलिनोमियल में चैप्टर में बताया था कि इसके रूट्स मान लीजिए हमारी क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा आ रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा + बीटा जो होगा हमारा -b/a होगा, और अल्फा × बीटा जो हमारा होगा वो c/a होगा। ये हमने आपको बताया था। ये दोनों टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम इसका निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं d से,
और डी की वैल्यू होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट से हम पता करते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। डिस्क्रिमिनेंट ये हमारी वैल्यू क्या क्या हो सकती है फ्रेंड्स। और एक होता है श्रीधराचार्य मेथड, जिसमें हम रूट्स को डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसका होता है x की वैल्यू, अगर जो हमारा रूट्स x है तो हम x को लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर हमारी a b और c जो है वो हमारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हैं। और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है क्योंकि इसके 2 रूट्स आते हैं। अब फ्रेंड्स अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ये हमारा दिया गया है, तो हम इससे नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? अगर जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से ज़्यादा है, तो हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आता है। कैसा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों रूट्स रियल रहेंगे और दोनों रूट्स अलग अलग रहेंगे। हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जो हमारी 0 आती है तो हमारे रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? ये हमारा पूरा टर्म जो है वो हमारा 0 हो जाता है और यहाँ पर -b/2a होता है, जो कि दोनों रूट्स वही आते हैं। और हमारा अगर जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हमारे रूट्स होते हैं इमेजिनरी। कैसे रूट्स होते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों होते हैं? ये वैल्यू अगर जो 0 हो गई तो रूट के अंदर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी और रूट के अंदर हमारी वैल्यू 0 आएगी, तो वो हमारी आयोटा के टर्म्स में आती है, जो कि हम मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, जिसमें आयोटा लगता है, तो वो हमारी हो जाती है इमेजिनरी रूट्स। तो फ्रेंड्स हम आपको 1-2 क्वेश्चन करा के दिखाते हैं कि उनके हम कैसे बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब इसके आगे देखेंगे कि हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे हम पॉलिनोमियल्स ले सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, मतलब हमको d की वैल्यू पहले निकालनी है। तो हम d की वैल्यू जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं a की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू हमारी -4 रहेगी और c की वैल्यू हमारी 3 रहेगी। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 8 इंटू 3 24, जो कि हमारा आएगा -8 के बराबर। ये हमारा -8। तो हम इस कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके आगे अब हमारा इस चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं है। आप इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने तो थ्योरी आपको बहुत ही कम समय में बता दिया, लेकिन अब आपको बोर्ड्स एग्जाम देना, और बोर्ड्स एग्जाम में आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप PYQ लगा सकते हैं या आप मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप जितने अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, जितनी अच्छे से कॉपी लिखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप मेरा अगला चैप्टर आपको बहुत ही जल्द आपको वीडियो मेरे चैनल पढ़ाई ऑन पर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।